मैं डॉक्टर सुनील देवांगन। एवीएन की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली है हमारे साथ। कोइंसिडेंटली दो ऐसे बच्चे परेशान होकर हमारे साथ एक साथ क्लिनिक में आए हैं जो किसी धोखे का शिकार हुए कहे या गलत उम्मीद का शिकार हुए हैं, जो मैंने पहले अभी इंटरव्यू में लिया। सेकंड नेक्स्ट चीज, हमारे पास एक 30 साल का यंग चैप है जो अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एवीएन। उनके साथ में भी बहुत सारी कुछ चीजें हुई हैं जो नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट की उम्मीद में इन लोगों ने आगे काफी समस्याएं झेली हैं। तो एक मैसेज हम, तो यहाँ पे हम, जो हमारे साथ एक 30 साल के जवान इंसान है उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो कि ये ऑलरेडी अपनी हिप की प्रॉब्लम से परेशान हैं, जहाँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए ये खुद डिपेंडेंट होके बैठे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपको परेशानी कब से हुई, आप एक बार बताएंगे अपने शब्दों में, कब कब सर, परेशानी हुई? मेरे को 3 साल प्लस हो गए, मतलब हाँ जी, 3 साल अच्छा, से ऊपर हो गए। पहले आपकी परेशानी कैसे शुरू हुई थी, क्या हुआ था आपको? परेशानी हुआ तो सर ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये था कि अपना मतलब चलते फिरते थोड़ा बहुत राइट साइड में हल्का फुल्का पेन होने लग गया था पहले। अच्छा, हाँ जी। तो ये दर्द क्या अपने आप शुरू हुआ था, कोई चोट लगी थी, कोई दवा ली थी आपने, या क्या हुआ था? नहीं सर, बस वो कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह खा ली थी, जिम वगैरह करते थे तो वहां अच्छा। पे मिसगाइड हो गए बस। हाँ, नहीं, ये भी बहुत देखने को आता है कि जिम में भी काफ़ी लोग मिसगाइड होते हैं कि आप ऐसी दवा खाएँगे तो आपकी बॉडी बिल्डिंग जी अच्छी जी होगी, जी जी। मसल्स बनेंगे। ये भी एक समस्या है जो हम बस लोग देखते वही। हैं कि बच्चे काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ले लेते हैं, और उसके कारण से दूसरी परेशानी में बॉडी तो बनी बनी नहीं, लेकिन दूसरी समस्या प्रॉब्लम, इधर हो गई, प्रॉब्लम में आ गए आप। रीजन वही था जी, कि हाँ, टैबलेट्स वगैरह दी थी उन्होंने, वो बस यूज करी। ओके। और ये बताइए, फिर उसके बाद समस्या हुई तो फिर आपने कैसे-कैसे ट्रीटमेंट कराया या क्या किए हैं? वो मैं एक बार जानना चाहूँगा कुछ नहीं आपका। सर, सबसे पहले मैं एक बारी अपना ये रोहतक है पीजीआई, हुँ, तो सबसे पहले मैं वहां पे गया था। जी। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई मतलब कि ऐसे ऐसे हुँ, हुँ। रिप्लेसमेंट होनी है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे मैं भी डर गया था, मैंने कहा नहीं यार, ये तो ऑपरेशन नाम सुन के ही डर लगता है कि जी। नहीं। फिर मैं घर पे आया, फिर ऐसे ही मतलब एक दो जगह बात बात करी, हुँ, ऑनलाइन देखा कुछ, हुँ। तो काफी सारे डॉक्टर्स मिले कि हाँ भाई बचा लेंगे सर्जरी से, आप आइए विजिट किए। तो पहले मैं एक बारी पंजाब गया ऐसे किसी डॉक्टर के पास, उसने कहा कि हाँ मतलब 10 दिन का ट्रीटमेंट लेंगे, हुँ, पर डे का 1000 रुपये लेंगे आपसे, हुँ, और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। हुँ, एक्सरे वगैरह बकायदा सब कुछ दिखाया उन्होंने, उन्होंने कहा कुछ नहीं है ऐसा। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहां पे गया मैं पंजाब, वहां ट्रीटमेंट लिया उन्होंने। कुछ नहीं, टैबलेट वगैरह देते थे और अपना बॉडी मसाज वगैरह कुछ ऐसे अच्छा। ऑयल हुँ, वगैरह हुँ, लगा हुँ, के हुँ, कुछ हुँ, वो करते थे। हुँ, आधे से 1 घंटे का प्रोसेस था उनका। हुँ, तो हुँ, 10 दिन वो करवाया, जब तक मैं वहां था 10 दिन तब तक ठीक था। हुँ, हुँ, अब उसका रीजन चाहे उनकी टैबलेट्स वगैरह कह लो, या वो एक इंजेक्शन देते थे पैर में, हुँ, 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 पैर से लगाते थे, तो या उसका था। अब वहां से जब मैं निकला 10वें दिन कि हाँ ठीक है चलो मैं ठीक हूँ, अब मेरा रिलीव है पेन में, फिर हुँ, मैं वहां से अपना दिल्ली आया। अगले दिन मेरा पेन स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैं कॉल करता रहा, हुँ, उसको बताया। पहले पहले दिन उसने हुँ, कॉल उठा ली, मैंने बताया कि सर मेरे दोबारा वही कंडीशन हो गई, हुँ, मतलब उससे ज्यादा पेन हो रहा है अब मेरे। तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, आप दवाई कंटिन्यू रखो, ठीक हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने फोन किया, फिर नहीं उठाया, फिर उसके बाद से उन्होंने कॉल ही नहीं पिक करी मेरी। ओके। बस 10 दिन वहां पे था, तो उस टाइम पे आराम था, वो हुँ, हुँ, जो हुँ, भी उन्होंने पेन किलर दी या इंजेक्शन हुँ, वगैरह था, तो उससे हुआ। फिर उसके बाद फिर बैठा रहा, फिर टेंशन यही थी कि सर्जरी कराऊं ना। घर वाले तो कह रहे थे कि करा ले, बट मेरा यही था कि नहीं, अगर बच सकते हैं तो बच जाएंगे, हुँ, क्योंकि फोन में पूरा दिन यही देखता रहता था मैं। जी। फिर एक ये देहरादून में अपना शुशुरा आयुर्वेदिक करके है, तो उनसे कांटेक्ट हुआ। उन्होंने बताया कि हाँ जी आप आ जाइए, उनकी वीडियोस वगैरह देखी, हुँ, 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 पेशेंट वगैरह की कि हाँ भाई मूवमेंट ये हो रहे हैं, पहले ऐसे थे, 1 हफ्ते बाद ऐसे हैं। हुँ, तो हुँ, वो सब चीजें देखी, एक देखी, दो देखी, मतलब पर डे की आ रही थी तो देखते रहे, तो थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया मैं भी कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, एक बारी बात करके देखता हूँ। फिर बात बात करी तो उन्होंने बताया कि आप आ जाइए कोई बात नहीं। मैंने खर्चा वर्चा पूछा तो कह रहे मैक्सिमम जो लास्ट सब कुछ मिला के है, कह रहे वो 30,000 रुपये लगेगा आपका टोटली। ये आपको वो आयुर्वेदा वाले, हाँ जी, सुश्रुत वाले, हाँ जो जी, देहरादून की हाँ बात जी, कर हाँ रहे हैं जी, आप? अमित भारती डॉक्टर का नाम है, मेरे को नाम भी याद है। हुँ, 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 तो उन्होंने बोला 30,000 रुपये लगेंगे। मैंने सर बता दो, मैं उसी हिसाब से आऊंगा, पता चले कि मैं आ जाऊँ और उसके बाद आपको कि हाँ हुँ, भाई इतना या उतना। मैंने कहा इतना हम है भी नहीं, बस जो भी जैसे जैसे मैं आ जाऊंगा करके अपना अरेंज। नहीं सर, आपका 27 से और 30 के बीच में काम हो जाएगा। मैं ठीक है। फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हुआ मैं लेके गया। अब वहां पे गए 30 तो उन्होंने जाते ही ले लिया पहले ही, 30 जो बोला था वो तो ले ही लिया। हुँ, उसके बाद उन्होंने बोला 1 हफ्ता यहाँ पे रहना है। हुँ, 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 किसी भी चीज की फैसिलिटी नहीं थी,
किसी भी चीज की, तो जिस हिसाब से मतलब तो आपको वहां रखते कहाँ थे वो लोग? वो बस ऐसे ही आप ये लगा लीजिए, जिस तरीके से एक मतलब हॉल टाइप था, हम्म उसमें छोटे छोटे 2-3 कमरे हुए थे, हम्म उन पे टूटे फूटे पलंग डले हुए थे, हम्म कंबल रखे हुए थे, बस ये था। ओके 5 बजे के बाद ना कोई स्टाफ का होता था वहां पे, ना डॉक्टर होता था, सब चले जाते थे। हम लोग पीछे से कुछ भी करें, पेशेंट कुछ भी करे, अपना अंदर रह रहे हैं, कोई मतलब ना खाने की कोई फैसिलिटी, किसी भी अच्छा चीज की नहीं थी। तो आपको वहाँ करवाते क्या थे और फिर वहां का साथ ही? ट्रीटमेंट ये था, मॉर्निंग सुबह उठा देते थे 7-8 बजे। हम्म तो पहले के हाँ भाई 3-4 एक्सरसाइज बता रखी थी कि ये हम्म करनी है, हम्म वो एक्सरसाइज करी सुबह सुबह उठ के। फिर उसके बाद क्या था कि स्टीम वगैरह देते थे, हम्म बॉक्स सब बना रखा था उसमें, बस उसमें हम्म बिठा दिया, स्टीम वगैरह देते थे। हम्म तो उसके बाद फिर अपना 2-3 घंटे का रेस्ट होता था लंच वगैरह में। फिर हम्म 5 बजे शाम को फिर दोबारा से वही अपनी एक्सरसाइज वगैरह करो, और जो दवाइयाँ उन्होंने दे रखी थी, वो पाउडर वाउडर दे रखे थे, कुछ 1-2 मेडिसिन थी हम्म कि हाँ ये खाओ। पर लेकिन बाकी बाकियों को पड़ा ना पड़ा, मेरे को तो वहां पे बिल्कुल भी 1% भी आराम नहीं हुआ कि हाँ हम्म भाई मैं 1 हफ्ता रह के आया था, जब डिस्चार्ज का टाइम हुआ कि हाँ भाई तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, 1 हफ्ता हो गया, अब आप चले जाओ। और उसके बाद भी उन्होंने 20,000 रुपए की दवाई तो वैसे ही बता दी जाते टाइम की, अच्छा और कह रहे कि 3 महीने तक आपने खानी है। 10,000 रुपए का एक पाउडर बताया, आप वो ले लेना, मतलब कुल मिला के वहां से निकलने निकलने में मेरे को 1 लाख से ऊपर पड़ गया। अच्छा हाँ जी, और बिल्कुल भी कोई रिलीव नहीं, कुछ नहीं था। और एक्सरसाइज करने से तो मतलब चलो ठीक है, एक्सरसाइज में तो थोड़े मूवमेंट आ गए थे कि नहीं हाँ। नहीं डेफिनेटली आपको जो कुछ बेसिक चीजें हैं ना जैसे सिकाई करना या एक्सरसाइज करना हाँ जी, उससे थोड़ा बहुत फायदा तो नॉर्मली हाँ भी जी, हाँ होता जी, ही है एक्सरसाइज विच इज से तो हो गया एक्सपेक्टेड था। हाँ बट लेकिन जो वो दवाइयाँ थी उनकी, एक तो थी बहुत सारी, हम्म क्वांटिटी बहुत थी उनकी, हम्म अलग अलग दवाइयाँ एक टाइम में 3-3, जैसे मैं उनको बताता था ना कि हाँ मेरे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, हम्म मैंने एक टैबलेट खानी है, वो कहते थे 3 खा लो। हम्म मतलब इस तरीके से फिर मेरे को भी ये था कि चल 3 खा लूंगा, रिलीव हो जाएगा। बट लेकिन नहीं, हम्म वहां से आने के बाद प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। और हम्म सेम वही चीज हुई जो पंजाब वाले डॉक्टर के साथ हुई थी, कि उसने फोन उठाने बंद कर दिए। फिर मैंने इनको कॉल करी, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आपने इतने पैसे भी लगवा दिए हैं, हम्म और मतलब कि मेरे को आराम भी नहीं पड़ रहा, और फोन भी नहीं उठाते आप लोग। अमित से ही बात हुई थी, डॉक्टर जो था मेन वहाँ का। हम्म तो वो दोबारा मेरे को बोल रहा है, कह रहा कि आप एक बार फिर आए, विजिट करें, हम आपको फिर से चेक करते हैं। मैंने कहा आप फिर मेरा 1-1.5-2 लाख रुपए लगा दोगे? मैंने कहा उस चीज का फायदा नहीं है। तो उनसे फिर बहसबाजी भी हुई थी मेरी, फिर उसके बाद से उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। कुल मिला के रिजल्ट मिला मेरे को 0। और सच में उसी टाइम पे मैं अगर सर्जरी करवा लेता तो बेस्ट था, ये मेरे 3 साल हम्म खराब नहीं होते। सी बेसिकली मैं जो देख रहा हूँ हमारे पास में दोनों यंग चैप हैं दोनों एक ही जगह पे परेशान हुए हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पे आप अकेले नहीं थे आपकी तरह के 25-30 लोग एक हाँ समय पे जी, हाँ थे जी, और वहां से जितने भी बंदे थे ना, हम वो होते हैं ऐसे तो ही परेशान है कांटेक्ट तो हो ही जाता है, सब एक हाँ दूसरे के नंबर एक्सचेंज हो गए हाँ हमारे, हाँ हाँ ठीक है। वहां से जितने भी पेशेंट थे, सब वहां से निकलने के बाद सबने सर्जरी कराई है, सबने ओके ही। सो बेसिकली ये हो रहा है कि आपको एक गलत धोखा दिया जा हाँ रहा है जी, कि हाँ आप जी, ऑपरेशन से बच जाएंगे और बस बस उसमें उसमें हर कोई फंस रहा है कि हाँ मेरी सर्जरी नहीं होगी बिल्कुल और सर। उस चक्कर मैं में तो यही आप सजेस्ट करूंगा, अगर एवियन की प्रॉब्लम है तो सर्जरी के अलावा कुछ मत कराइए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ हम्म और सीधा अपना सर्जरी ऑपरेशन वगैरह करा जो लो भी। बीच में अपना टाइम और शरीर बिल्कुल बर्बाद बिल्कुल, करने इस का मतलब तरीके की नहीं तो है बहुत सारी मतलब लाखों के हिसाब से वीडियोस आती हैं कि हाँ हम आपको बचा लेंगे, हम्म ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कुछ नहीं, फ्रॉड है, बस पैसा खाते हैं, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा, और बातों में आ जाओगे, बहुत पैसा खराब होगा, सर टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, घर वाले परेशान, खुद तो हो ही। सर मैं रियली आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जो आप ये जानकारी जहां से आप गुजरे हैं जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं कि एक तो शारीरिक परेशानी जी आपकी उम्मीद का तो पूरा सत्यानाश हो गया बिल्कुल। और आपके पास पैसे नहीं है उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके आप परेशान और आज की डेट में जब आपको सच में ऑपरेशन कराना है तो जो पैसे आपके बर्बाद हुए उससे शायद आप ऑपरेशन बेहतर करा लेते वो और आज चीज, आप भटक रहे हैं सर ऑपरेशन वो के चीज लिए माइंड में आती है कि हम्म काश वहां ना लगाया होता या वहां ना यस लगाया होता, तो अब तक सर्जरी हो गई होती, सर्जरी हो गई होती और परेशान भी नहीं होते तो ये जो अपनी परेशानी हो रही नॉर्मल है लाइफ। हाँ जी। सो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि ये जो मैसेज जा रहा है सोसाइटी को लोग गलत उम्मीद में लोगों को सो कॉल्ड ये भी एक तरीके का मे बी स्कैम हो सकता है एक फ्रॉड हो सकता है एक धोखा है और इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके कि आपको बिना ऑपरेशन के इलाज मिल सकता है करके ये जो चीजें चल रही है मैं केवल आम जनता से या पेशेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहली बात इन सब चीजों को परखें जो नॉर्मली होता है उसकी जगह आप जो कोई एबनॉर्मल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कोई जादुई इलाज का जो क्लेम कर रहा है उसको बिल्कुल एक बार परखें उसके बाद ही उस रास्ते पे जाएं अन्यथा आपको सिवा परेशानी के धोखे के या फिर गलत ट्रीटमेंट के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है और बाद में सिर्फ आप पछताते हैं सो
मैं बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन या आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट में ये मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया करके प्लीज 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 आप बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड पढ़े लिखे हुए डॉक्टर से मिले, उनसे पूरी चीजें डिस्कस करें, और गलत उम्मीद में किसी गलत ट्रीटमेंट में पड़ के अपने पैसे का, परिवार के समय का, अपने हेल्थ का पूरा गड़बड़ ना कर लें, उसका नुकसान ना करा लें और सत्यानाश ना करा लें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका इतना जो ट्रीटमेंट हुआ, आपकी जो फोन पे बात हुई थी, सब कुछ हुआ, तो आपको पहले उन्होंने मतलब पेमेंट भी कराया, उसका रसीद वगैरह भी दिए होंगे आपको, या फिर जो ट्रीटमेंट किया वो आपको नहीं लिख के दिए होंगे, या कुछ सर, भी यही ऐसा? यही तो हमसे भी मिस्टेक हो गई थी कि उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, ना ही हमने मांगा। ओहो। जितनी भी एक्सरे वगैरह उन्होंने लिखे, उनकी कोई अपनी लैब वगैरह थी कि हाँ वहीं से करवाना है और कहीं से नहीं करवाना। हाँ हाँ एक्सरे हो गया, या हमने जो जाके फॉर्म फिल वगैरह किया था, हाँ। जो भी ट्रीटमेंट हुआ हमारा, उन्होंने कोई भी पेपर हमें नहीं दिया। पूरी फाइल तो बनी हुई थी मेरे नाम से, फाइल बनी है, पूरी बनी हुई लेकिन थी। आपको कुछ भी नहीं दिया नहीं दिया। उन्होंने? वो ये बोल रहे थे कि आप 2 महीने बाद जब दोबारा आएंगे दवाई लेने के हाँ। लिए, तब हम आपको ये फाइल देंगे, और अच्छा 2 महीने में आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। तो कोई मतलब पेपर नहीं दिया, बस बिल का ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट का यही होगा, हमारे फ़ोन में ऑनलाइन करी थी, बस वही होगा और कुछ नहीं था। आपके पास एक फोन ऑनलाइन किए तो रिकॉर्ड है, हाँ जी, अदरवाइज कोई पेपर कोई रसीद या वहाँ से कुछ भी कुछ ऐसा नहीं दिया? एक्स-रे तक नहीं दिया उन्होंने हमारा, जो एक्स-रे किया था ओके। चलो वही दे दो। तो जैसे आपने पूरा इसको थ्रू ऑनलाइन ढूंढा था, तो एक बार चेक तो किया होगा आपने कि किसके नाम का डॉक्टर है, उनका रजिस्ट्रेशन क्या है, या क्लिनिक क्या है, ऐसा सर, कुछ? जो चैनल था उनका वो भी उसी नाम से था, हम्म। डॉक्टर था वो भी अमित दिखता था, बट जब हम वहाँ हॉस्पिटल गए, या हॉस्पिटल भी क्या, वो बस ऐसे ही कुछ रेंटेड था उनका वो। हाँ, एक जगह थी बस वो। हाँ जी, बस ऊपर पीजी के बच्चे वगैरह थे, हम्म नीचे उनका अपना था, 3-4 रूम बने हुए थे। हम्म। मुझे तो देख के भी नहीं लगा था फर्स्ट टाइम, बस यही था कि हाँ चले गया, कोई नहीं, हो जाएगा। मतलब कुछ भी ऐसा हमको सॉलिड कुछ था ही दिख नहीं। नहीं रहा था कि ये हॉस्पिटल सही वाला में कुछ ऑथेंटिकेटेड टोटली, है। वहां पे डॉक्टर को मिला के टोटल जो स्टाफ था 5 बंदे थे ओके। बस। एक डॉक्टर था, वो भी 2 बजे आता था, कभी आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन आएगा। बाकी वो 3-4 मतलब कुल मिला के मैं यदि कहूँ ना इसको, कि ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ धोखा हो रहा है करके, बट मुझे अभी जो सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्कैम चल रहा है ना, हाँ ये जी, हाँ उसका एक पार्ट है। जी। नहीं सर, आपको ट्रीटमेंट के नाम पे केवल लूटा गया है, यही उसी हुआ। मैं उसकी ही नहीं बता रहा, ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि हम फ्री बैठे अपना फोन ही यूज करते, तो मैंने बताया ना कि देखते थे, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो बोलते हैं सर्जरी से बचा देंगे, आप आइए 15,000 में ठीक कर देंगे आपको, 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे ये भी इनसे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो थी। बस इसकी तरफ हम ऐसे चले गए थे, क्योंकि ये पर डे की डाल रहा था, पेशेंट की डालता था कि हाँ देखो ये 1 हफ्ते पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, अभी आलती पालती मार रहा है, ये उठ रहा है, बैठ रहा है। समझ गया। वो चीज देख के तो थोड़ा सा बस होता केवल था। सोशल मीडिया में वीडियो के भरोसे वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे बस हैं और बस, खाली और बात बेवकूफ करने बना से रहे तो हैं। बिल्कुल लग ही नहीं सकता कि हाँ भाई ये फ्रॉड होगा, इस हिसाब से बात करते हैं सामने। पॉलिश लोग हैं बेसिकली, बिल्कुल ट्रीट ऐसे लोगों को करेंगे आपको बेवकूफ कि बनाने बिल्कुल के लिए। बातों में आ जाओगे। तो बस वही चीज हुई, हम वहां पे चले गए, कुछ कोई प्रूफ नहीं वहां का, कुछ नहीं, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। ओके, चलिए, धोखा हुआ है काफी आपके साथ। अब इसको हम यही चाहेंगे कि ये मैसेज जाए सोसाइटी को कि आप इस सब में ना फंसे, अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करें और इनसे बचे रहें। जी जी।